Hi viewers, in this video we discuss class 10 chapter 3 metal and non-metal part 2 non-metal। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हमने बात करी नॉन मेटल के बारे में, तो सबसे पहले नॉन मेटल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल में क्या वो एलिमेंट्स होते हैं जो ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या ना ही मेलेबल होते हैं, ना ही इन्हें हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना ही इनसे स्ट्रेच करके वायर्स वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स इफ़ वी हैमर्ड और स्ट्रेच दे ब्रेक इनटू पीसेस। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल अपीयरेंस। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स क्या हैं? ये जनरली सॉफ्ट होंगे और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। दे आर लाइट सब्सटेंस एंड नॉन सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हुआ? विच डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। अगर आप ये किसी चीज़ से टकराएंगे तो किसी तरह का रिंगिंग साउंड इनके अंदर नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। कार्बन जो एलिमेंट है इसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। दे आर ऑल्सो नॉन मेटल। अभी तक जो 22 नॉन मेटल्स या 22 नॉन मेटल्स हैं, इनमें से 10 जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड में हैं। एक सिंगल नॉन मेटल ब्रोमीन वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वेयरएज जो 11 नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। थस ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब नॉन मेटल जो है वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका कारण क्या है? दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो इस बेस पर हम जो ऑब्जर्वेशन है इसके बेस पे हम मेटल की एक डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? नॉन मेटल आर द एलिमेंट which form negative ions by gaining electron or accepting electron, जिसका एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल which form a negatively charged oxide ion O2 minus by gaining electron। तो हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की बिल्कुल अपोजिट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के, जिन्हें हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? द नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल और ब्रेक ईजिली। जिस तरीके से मेटल की प्रॉपर्टी थी कि दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल ठीक इसके अपोजिट नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि दे कैन नॉट बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म अ थिन शीट्स और दे कैन नॉट बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन वायर्स। दे आर ब्रिटल विच मीन्स नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच। जिसके एग्जांपल हैं सल्फर और फॉस्फोरस। ये सॉलिड नॉन मेटल हैं जो कि नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल है। सल्फर और फॉस्फोरस को जब आप बीट करोगे हैमर से या स्ट्रेच करोगे तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। कार्बन भी एक सॉलिड नॉन मेटल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? ब्रिटल। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। और ब्रिटलनेस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि नेसेसरी होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। जिसका एग्जांपल है सल्फर और फॉस्फोरस, जो कि नॉन मेटल हैं विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है। ये अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है
इलेक्ट्रिसिटी का। सिंस ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। इसे हम एक एग्जांपल से या एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। सामने इमेज में देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसे समझने के लिए हमने क्या किया, एक ड्राई सेल लिया टॉर्च का और उस पर एक टॉर्च का बल्ब फिट कर दिया विद अ होल्डर एंड सम कनेक्टिंग वायर्स जो कि क्रोकोडाइल क्लिप के साथ अटैच हैं फिगर ए में। अब आप इसे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे फिगर ए और बी में आपको एक ओपन सर्किट शो हो रहा है जिसके अंदर करंट फ्लो अभी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक सल्फ़र का पीस जो है वो इंसर्ट करते हैं दोनों क्रोकोडाइल क्लिप ए और बी के बीच में। फिगर 2 में देखिएगा ध्यान से। जब हम दोनों क्लिप को आपस में सल्फ़र मेटल के साथ में ज्वाइन करते हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बल्ब जो है वो नहीं जलता है। इसका मतलब यही हुआ कि सल्फ़र जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने के लिए, ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके और करंट फ्लो हो सके। दैट मीन्स नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, द नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस और शाइनी, दे आर डल। नॉन मेटल जो होते हैं वो पूरी तरीके से डल होते हैं, विच मीन नॉन मेटल डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। द सॉलिड नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस, जिनकी एग्जांपल क्या है, सल्फर और फॉस्फोरस जो कि नॉन मेटल है और ये नॉन लस्ट्रस है। दैट इज दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, दे अपीयर टू बी डल। देयर इज़ हाउएवर एन एक्सेप्शन, जिसमें कि आयोडीन आता है। आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रस अपीयरेंस के साथ में है, लेकिन आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड नॉन मेटल, ये दे आर जनरली क्वाइट सॉफ्ट, जिनके एग्जांपल है सल्फर और फॉस्फोरस। ये सॉलिड नॉन मेटल जो हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको इजीली नाइफ से कट कर सकें। लेकिन नॉन मेटल की तरह नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन पाए जाते हैं और इनका एक्सेप्शन आता है डायमंड। डायमंड जो होता है वो नॉन मेटल है कार्बन का इन अ फॉर्म ऑफ डायमंड। कार्बन जो एक नॉन मेटल है उसी का एक फॉर्म है डायमंड, जो कि काफ़ी हार्ड होता है। डायमंड जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है वो अभी तक नोन है। प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे कैन ईजिली ब्रोकन। जिसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ड्यू टू इट्स लो स्ट्रेंथ। सो व्हेन अ लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन ग्रेफाइट शीट दे कैन ईजिली स्नैप्ड। सिक्स प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, मे बी लिक्विड सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल में भी लिक्विड सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस जो कि सॉलिड में है। नॉन मेटल में आता है आपका ब्रोमीन जो कि लिक्विड में है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये गैसियस स्टेट में नॉन मेटल मिलते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी है द नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिसका एग्जाम्पल आता है सल्फर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि काफ़ी लो है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हाउएवर मोर देन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सबसे ज़्यादा है। एट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, द नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, दैट इज नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंस। जिसका एग्जाम्पल क्या है सल्फर, जिसकी डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है। नाइन्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दे आर नॉन सोनस, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल जितने भी हैं वो नॉन सोनस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, द नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जिसके एग्जाम्पल है सल्फर का कलर येलो है, फॉस्फोरस वाइट एंड रेड, ग्रेफाइट ब्लैक, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, whereas हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस।
नाउ वी डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन फॉर्म एंड एसिडिक ऑक्साइड CO2। सल्फर जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा SO2। हाइड्रोजन है वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा H2O। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। इनका क्या मतलब हुआ, विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। सबसे पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसमें आता है कार्बन। एज वी ऑल नो कार्बन क्या है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न होगा तो वो रिएक्ट करके हमें क्या बना के देगा, ऑक्सीजन के साथ में जो एयर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, C+O2 गिव्स अस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक ऑक्साइड। ये जो एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ डिजॉल्व होगी तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, CO2 गैसियस फॉर्म में, H2O लिक्विड। व्हेन दे बोथ आर रिएक्ट दे फॉर्म H2CO3 एज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सल्फर। एज वी ऑल नो सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है। जब सल्फर आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एयर के साथ बर्न होता है तो वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में हमें क्या देता है, एसिडिक ऑक्साइड विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला है S+O2 विच गिव अस SO2 इन अ गैसियस फॉर्म एज सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड। ये जो एसिडिक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ डिजॉल्व होकर क्या बनेगा, सल्फरस एसिड। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, SO2 प्लस H2O which give us H2SO3 in a aqueous solution form sulfurous acid, जो कि क्या है, एसिडिक इन नेचर। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है तो ये क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है, जिससे ये शो होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लैब में कई बार करते हैं, ये शो करने के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इसमें एज वी ऑल नो सल्फर जो है वो येलो कलर का सॉलिड है, तो हम एक स्मॉल अमाउंट में सल्फर पाउडर जो है वो एक कंबशन स्पून में लेकर उसे बर्नर पे रखकर गर्म करते हैं फ्लेम के ऊपर। जैसे जैसे बर्नर फ्लेम के ऊपर सल्फ़र गर्म होना शुरू होगा, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि सल्फ़र जो है वो एक ब्लू फ्लेम के साथ में जलना शुरू हो जाता है। जैसे ही सल्फ़र जलना शुरू होगा, वो जो कंबशन स्पून है उसे हम एक छोटे से गैस जार के अंदर डालकर उसको पूरी तरीके से जलने देंगे। जैसे ही सल्फ़र पूरी तरीके से जल जाएगा, हम देखेंगे कि गैस जार के अंदर जब सल्फ़र बर्न हो रहा होगा तो उसके अंदर से एक पंजेंट सी स्मेलिंग गैस निकल रही होगी, जो क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। जैसे ही सल्फ़र पूरी तरीके से बर्न हो जाए, हम इस गैस जार को एक लिड से कवर कर देंगे। अब उस गैस जार के अंदर केवल वही पंजेंट स्मेल वाली सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। अब हम क्या करेंगे, इसी गैस जार के अंदर जिसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, हम थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको शेक करके डिज़ोल्व कर लेंगे, जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इस डिज़ोल्व सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को दो पार्ट में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लेंगे। एक में हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को मिलाएंगे और दूसरे में रेड लिटमस सॉल्यूशन। जब हम देखते हैं कि जिस जार में हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला था वो लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया, जबकि जिसमें हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला था जिस टेस्ट ट्यूब में, वो एज इट इज़ अपना कलर चेंज किए बगैर रेड का रेड है। दिस शोज दैट दिस गैस इज एसिडिक इन नेचर और द सब्सटेंस प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब जिसमें कि हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला था वो एसिडिक इन नेचर है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जो कि न्यूट्रल इन नेचर है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। न्यूट्रल नॉन मेटल्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड CO,
वाटर H2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO एंड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O। ये जो ऑक्साइड हैं ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये किसी तरीके के लिटमस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्बन। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन नॉन मेटल है। जब कार्बन ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई में बर्न होता है तो वो क्या बनाता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है 2C+O2 गिव अस टू 2CO गैसियस स्टेट, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ना ही किसी भी तरीके का एसिड वाटर के साथ मिक्स करने पर या रिएक्ट करने पर नहीं देता है। सेकंड आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जो है जब वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में तो वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जिसे हम कहते हैं वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल 2H2 जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2H2O, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि वाटर। वाटर इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्ट्रीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसका बहुत ही सीधा सा कारण है क्योंकि नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन इन वाटर, हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल जो है वो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन रिड्यूस नहीं करते हैं या हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं करेंगे वाटर के अंदर इनटू हाइड्रोजन गैस। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, या एक अलग भाषा में कहें, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेड हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जिसका एग्जाम्पल क्या है, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन ये है कि वाई नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसका जवाब क्या है, इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन या H+ आयन ऑफ एन एसिड and convert them into hydrogen gas, electron should be supplied to the hydrogen ion or hydrogen ion of the acid। तो अब नॉन मेटल जो है वो itself क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो क्या करेंगे, दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। इसी वजह से नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। Thus, if non-metal like carbon, sulfur, phosphorus are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, then no hydrogen gas is evolved. फोर्थ प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, या मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है, जब क्लोरीन गैस को एक सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में से पास कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। केमिकल फॉर्मूला क्या है, 2Na Br + Cl2 गिव्स अस 2NaCl + Br2। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके अंदर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन, जिसने किसको डिस्प्लेस किया, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल ब्रोमीन को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, जो कि क्या था, सोडियम ब्रोमाइड का। फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्लोराइड जो हैं दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है। So hydrogen react with chlorine to form covalent chloride called hydrogen chloride.
केमिकल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, H2 जो कि गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, प्लस Cl2 क्लोरीन वो भी गैस है, दोनों रिएक्ट करके हमें क्या देंगे 2HCl गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि क्या है एक कोवेलेंट क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं फॉस्फोरस, वो भी क्या है एक नॉन मेटल है जो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में और हमें क्या मिलेगा फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में है नॉन मेटल जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है P4 प्लस 6Cl2 क्लोरीन गैस के 6 एटम मिलके हमें क्या देंगे 2PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड जो कि कोवेलेंट क्लोराइड है। कुछ फॉस्फोरस जैसा कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, ये भी कई बार इसी रिएक्शन में इसी तरीके से बनाए जाते हैं। सिमिलरली कार्बन इज अ नॉन मेटल विच रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो कि है CCl4 which contain covalent bond and does not conduct electricity. Non-metal from covalent chloride because they cannot give electron to chlorine atom to form chloride ion. Property है नॉन मेटल की रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। Non-metal hydrides are formed by the sharing of electron, that is non-metal hydrides are formed by covalent bonding, जिसका एग्जांपल है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सल्फर के साथ में। सल्फर एज वी ऑल नो इट्स अ नॉन मेटल जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा कोवेलेंट हाइड्राइड कॉल हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। केमिकल फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, H2 गैसेस स्टेट में प्लस सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है which give us H2S in a gaseous state hydrogen sulfide. These hydrogen sulfide gas are characteristic smell resembling a smell of a rotten egg. सड़े हुए अंडे जैसी इस गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जब हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। सेकेंड एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। एज वी ऑल नो नाइट्रोजन भी क्या है नॉन मेटल है क्योंकि कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रिस्टल टू फॉर्म अ कोवेलेंट हाइड्राइड कॉल्ड अमोनिया NH3, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला क्या है N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट हमें क्या मिला 2NH3 इन अ गैसियस स्टेट कॉल्ड अमोनिया। ऑक्सीजन भी क्या है नॉन मेटल है जो कि कंबाइन होगी हाइड्रोजन के साथ में और हमें क्या देगी हाइड्राइड में वाटर। सिमिलरली कार्बन का हाइड्राइड क्या है मीथेन जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। क्लोरीन का हाइड्राइड है हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि फॉर्म है HCl। Non-metal hydride are covalent compound formed by sharing of electron. So non-metal from covalent hydride because non-metal atom cannot give electron to hydrogen atom to form hydride ions. डिस्कस करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स में डिफरेंस है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले मेटल, द मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर, whereas non-metal are brittle, break easily, they are neither malleable nor ductile. Second point, metal are good conductor of heat and electricity. Second, whereas non-metal are bad conductors of heat and electricity except graphite which is good conductor of electricity. Third point, metal are lustrous, shiny and can be polished, whereas non-metal are non-lustrous, dull and cannot be polished. Fourth, metal are solid at room temperature except mercury which is liquid in room temperature, whereas non-metal are may be solid, liquid and gaseous at room temperature. Fifth point, metal are strong and tough, whereas non-metal are not strong and tough. Now the chemical properties. First, metal are basic oxide, whereas non-metal form acidic oxide or neutral oxide. Second, metal displays hydrogen from water or stream, whereas non-metal do not react with water or stream and hence do not display hydrogen from water. Third, metal displays hydrogen from dilute acid, whereas non-metal does not react with dilute acid and hence do not display hydrogen from dilute acid. Fourth, metal form ionic chloride with chlorine. These ionic chloride are electrolyte but non-volatile, whereas non-metal are covalent chloride
with chlorine, which are non-electrolyte but volatile in nature. Fifth, metal usually does not combine with hydrogen. Only a few reactive metals combine with hydrogen to form ionic metal hydride, whereas non-metal react with hydrogen to form stable and covalent hydride.